योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिं श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। इस कलयुगी मानव ने बहुत पाप किए हैं। इस मानव ने भगवान के प्रति भी अपराध किए। इस मानव ने धरती माता के प्रति भी अनेक अपराध किए। इस मानव ने जाने अनजाने अनेक अनेक पाप किए हैं। और पाप किए सो किए, अभी भी यह मानव पाप करने से रुका नहीं है। और यह तो निश्चित बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। हर कर्म का परिणाम होता है। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें भोगना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म का फल अच्छा होगा और बुरे कर्म का फल बुरा ही होगा। और जो सामूहिक पाप हैं उसका परिणाम क्या होता है? बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, महामारियां आती हैं, भूकंप होते हैं, सुनामियां आती हैं। दुनिया में गो हत्या हो रही है, मांस भक्षण हो रहा है। तो जो लोग ये पाप कर रहे हैं गो हत्या का, वे तो पापी हैं ही। लेकिन जो लोग चुपचाप रहकर इन पापों को सहन कर रहे हैं, वे लोग भी इन पापों में भागीदार हैं। अत्याचार को सहन करना भी पाप है। पिछले वर्ष जब कोरोना वायरस फैला था, भगवान ने कृपा की। भगवान तो बिना कारण भी कृपा करते हैं, बल्कि केवल और केवल भगवान ही ऐसे हैं जो बिना कारण के कृपा करते हैं। दुनिया में लोग कृपा नहीं करते। दुनिया में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ भी भला करते हैं तो यह हिसाब लगाते हैं कि इसका मुझे क्या परिणाम मिलेगा। और परिणाम का हिसाब किताब लगा करके जब कोई काम किया जाता है, वह पुण्य नहीं होता, वह तो व्यवसाय होता है। पिछले वर्ष कोरोना बहुत फैला, लेकिन भगवान ने कृपा की, मानव को कोरोना से बचाया, रक्षा की भगवान ने। लेकिन लोगों ने उस विपत्ति के अवसर पर भी पाप करना नहीं छोड़ा। लोग इस कोरोना के समय में भी, इतनी बड़ी विपत्ति के समय में भी कफन नोचने में लग गए। कफन की भी काला बाजारी होने लगी, दवाइयों की काला बाजारी करने लगे लोग। 5,000 की दवाई 60,000 में बेच रहे थे। 500 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर 20,000 में बेचने लगे। 1,000 रुपए का
वेंटिलेटर बेड 50,000 में बेचने लगे। कई लोग तो इतने अच्छे कि अपना तन मन धन अपने सामर्थ्य से बढ़कर दीन दुखी की सहायता कर रहे थे, और कई धनवान लोग नाम मात्र की सहायता करके अपनी दानवीरता का ढोल पीट रहे थे। कई लोगों को तो यह समय भी, यह विपत्ति का समय भी अपनी इमेज बनाने का अवसर दिख रहा है। या तो सज्जन लोग कहते हैं कि नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। मतलब क्या? कि अच्छा काम कर और भूल जा, अच्छा काम करो और भूल जाओ, न याद रखो न याद दिलाओ। दान भी दो तो ऐसे दो कि दाएं हाथ से दान दिया तो बाएं हाथ को मालूम नहीं, किसी को मालूम ना हो, ऐसा दान। लेकिन लोग ऐसे बेशर्म, आजकल के दिखावटी दानवीर ऐसे कि जो अखबार, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, पता नहीं कहां कहां पर बेशर्म होकर खुद की प्रशंसा खुद ही करते रहते हैं। चमचे पाल के रखते हैं जो उनकी प्रशंसा करते रहें। अब जब इतने सारे पाप होंगे तो फिर तो विपत्तियां आएंगी, लौट लौट की आएंगी। और यह कोरोना जो नियंत्रित हो गया था, वह कोरोना लौट के वापस आ गया। और तो और इस बार यह जो लौट के आया कोरोना, पहले से कई गुना ज्यादा भयंकर बन के आया। किसी को अनुमान भी नहीं था, किसी को आशंका नहीं थी, और अचानक कोरोना ऐसा भयंकर बन के आया। अब यह रोग जो आया सो आया, इसका उपाय क्यों नहीं हो पाया? कई कारण इसके पीछे। लोग कहते हैं कि लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। लेकिन विडंबना कुछ और भी है। इम्यूनिटी क्या कम हुई, ह्यूमैनिटी भी कम हो गई, लोगों की मानवता भी कम हो गई। जरूरी नहीं कि जिसमें सांसें नहीं है वह मुर्दा है, जिसमें इंसानियत नहीं वो कौन सा जिंदा है। इंसानियत भी मर गई लोगों की। कोई शरीर से मर जाए तो इतनी बड़ी तकलीफ की बात नहीं है, पर जिसकी इंसानियत मर गई, जिसकी मानवता मर गई, वह भार है धरती पर। बहुत छोटे छोटे स्वार्थ के लिए लोग पता नहीं कैसे कैसे संकल्प करते हैं, कैसी कैसी इच्छाएं करते हैं, कैसे कैसे उल्टे काम करते हैं, बहुत छोटे छोटे स्वार्थ के लिए। पिछले वर्ष न्यूज पढ़ी थी, कोरोना के कारण परीक्षाएं स्थगित हुई, पोस्टपोन हुई, तो कई जगह छात्र कोरोना जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जिंदाबाद का मतलब क्या? कि अमर रहे। कोरोना जिंदाबाद का मतलब क्या हुआ? कि कोरोना अमर रहे। अब हो गया भाई, कोरोना तो अमर हो गया, लोग मर रहे हैं। कितनी छोटी चीज, परीक्षा, परीक्षा से बचने के लिए लोग कोरोना जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कितनी घटिया मानसिकता। कहते हैं कि यह मानव बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन क्या किया इसने अपनी बुद्धि का उपयोग? कई आविष्कार किए। कैसे आविष्कार किए? भाई देख लो, धरती को नष्ट कर रहे हैं,
कितना प्रदूषण फैला रहे हैं, कितने पेड़ों को, वनों को नष्ट कर दिया, कितना कचरे का ढेर पैदा कर दिया आविष्कार करके, प्लास्टिक का आविष्कार करके धरती पर प्लास्टिक का बोझा बढ़ा दिया। या तो पहले दवाइयां बनाई जाती थी, अब देखो रोग बनाए जा रहे हैं। अब चीन ने ये बनाया है कोरोना वायरस, अब कल को कुछ और बनाया जाएगा, कल को कोई दूसरा देश भी बनाएगा। कैसी बुद्धि! दुनिया में कम बुद्धि वाले लोग समस्या नहीं हैं, मूर्ख लोग भी ज्यादा समस्या नहीं हैं। ये जो ज्यादा बुद्धि वाले, डेढ़ होशियार, वो लोग समस्या हैं। क्योंकि जो ज्यादा होशियार होता है, जरूरत से ज्यादा होशियार, वह मानवता छोड़ देता है। पिछले वर्ष के अक्टूबर से लेकर इस वर्ष के फरवरी के बीच में, जब कोरोना बिल्कुल समाप्त हो रहा था अपने देश में, उस समय कई कंपनियां हजारों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा रही थी। और वो कंपनियां, जिन कंपनियों का कोई काम नहीं था मेडिकल मशीनों का, उनको उसमें भविष्य दिख रहा था, वो मशीनें मंगा रही थी, उसमें समस्या नहीं है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जब कोरोना बिल्कुल नियंत्रित हो रहा है, उस समय वे कंपनियां हजारों मशीनें मंगा करके इकट्ठा कर रही हैं ऑक्सीजन की। तो आखिर उनको पहले से अनुमान कैसे था? षड्यंत्र है, देश के विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध, अपने भारत देश के विरुद्ध षड्यंत्र हैं। कई संगठन, कई पार्टियां, कितने सारे नेता, उनके कई सारे बयान आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, सैकड़ों बयान मिल जाएंगे। कई पार्टियों के नेता, कई संगठनों के नेता बयान दे रहे थे जनवरी में, फरवरी में, वैक्सीन का विरोध कर रहे थे। कह रहे थे कि कोरोना की वैक्सीन यह तो बीजेपी की वैक्सीन है, हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये वैक्सीन मत बनाओ, ये फालतू है, वैक्सीन के दोष बता रहे थे। और अब जब कोरोना बढ़ गया, तब वे ही नेता थूक के चाट रहे हैं और क्या कह रहे हैं, वैक्सीन कम क्यों है, वैक्सीन की सप्लाई क्यों नहीं हो रही है। अरे भाई, पहले तो आप कह रहे थे कि हम वैक्सीन लगवाएंगे नहीं, वैक्सीन बनवाओ मत, और अब कह रहे हो कि वैक्सीन क्यों कम है, वैक्सीन की सप्लाई क्यों नहीं है पूरी। अजीब बात है, लोगों को थूक करके चाटने का कैसा अभ्यास हो गया है। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी हो तो भारत में ही लगी होगी। सबसे ज्यादा वैक्सीन दो देशों में लगी हैं, भारत में और अमेरिका में। कैसी विचित्र बात है, मानव को बड़ा अहंकार है अपने बारे में, लेकिन कैसा झूठा अहंकार, खोखला अहंकार। कुछ बीमारों को ऑक्सीजन देने में पूरा इंसान बिखर गया, और सोचिए कि पूरी सृष्टि को ऑक्सीजन देने की व्यवस्था कैसे की होगी भगवान ने। धन्यवाद दीजिए भगवान को, वृक्ष लगाइए। कैसा अहंकार था मानव को कि चांद पर, मंगल ग्रह पर, वहां पर कॉलोनी काटेंगे, वहां पर कॉलोनी बसाएंगे, चांद पर कॉलोनी बनाएंगे, मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाएंगे। और यहां देखो, एक सिलेंडर ऑक्सीजन का भरने में पसीने छूट गए हैं। या तो चांद पर भी, मंगल ग्रह पर भी ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, और अब देखो एक एक सिलेंडर के लिए
पूरी धरती पर मारे मारे फिर रहे हैं। समय समय की बात है। आप सोचते हैं कि डॉक्टर बचाएगा। हाँ भाई, डॉक्टर बहुत परिश्रम कर रहे हैं, नर्सें परिश्रम कर रही हैं, डॉक्टर दिन रात परिश्रम करके बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बचाएगा कौन? बचाएंगे तो भगवान ही। बड़े बड़े डॉक्टर भी कोरोना से मर रहे हैं। किसी नेता ने आपको हॉस्पिटल में बेड दिलवा दिया, आप सोचते हैं नेता बचाएगा, नेता बचा रहा है। अरे भाई, बड़े बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री, वे मर रहे हैं कोरोना से। कोई बड़ा अफसर आपकी सहायता कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन बड़े बड़े अफसर वे कोरोना वायरस से मर रहे हैं। कोई नहीं बचा सकता, भगवान ही बचा सकते हैं, और वे ही बचा रहे हैं सबको। भगवान ही रक्षक हैं। बाकी सब कोशिश कर सकते हैं, पर बचाने वाले भगवान हैं। जिनको 10-10 बीमारियां लगी हैं वो बच करके आ गए, और जिसको कोई बीमारी नहीं थी वो 1-2 दिन में, 4 दिन में चले जा रहे हैं। हमारे पूर्वाचार्य श्री वेदांत स्वामी जी महाराज नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं कामासिकाष्टकम में, और नरसिंह भगवान से निवेदन करते हैं कि भगवान, यदि आप रक्षा करने वाले हैं तो मुझे बाकी रक्षकों की क्या परवाह है? मुझे दूसरे रक्षकों की क्या आवश्यकता है? आप रक्षा करने वाले हैं तो दूसरे रक्षकों की मुझे क्या जरूरत है? और यदि आप रक्षा न करें तो दूसरे कितने भी रक्षक मैं इकट्ठा कर लूं, वो रक्षक मेरी रक्षा नहीं कर सकते। मुझे उनसे क्या मतलब? भगवान, जान लिया मैंने, अपनी बुद्धि में निश्चय कर लिया मैंने भगवान, कि केवल आप ही रक्षा करने वाले हैं। भगवान, मैं तो आपकी शरण में हूं। त्वयि रक्षति रक्षकहि किमन्यैः, त्वयि चा रक्षति रक्षकहि किमन्यैः, इति निश्चित धीहि श्रयामि नित्यं, नृहरे वेगवती तथा श्रयं त्वाम्। कुछ इसी भाव से ही प्रहलाद जी स्तुति करते हैं श्रीमद् भागवत में नरसिंह भगवान की। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में, बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह, नार्तस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौ, तप्तस्य तत्प्रतिविधिर् य इहाञ्जसेष्टस्, तावद् विभो तनुभृतां तदुपेक्षितानाम्। कि भगवान, संसार में बड़े भ्रम हैं। लोग सोचते हैं अलग अलग वस्तु को अपनी शरण। लोग सोचते हैं कि बालक के रक्षक हैं उसके माता पिता। लोग सोचते हैं कि बीमार का रक्षक है दवाई। लोग सोचते हैं कि समुद्र में रक्षक है जलयान। लेकिन भगवान, आप रक्षा करते हैं तब ये कोई रक्षा कर सकता है। आप रक्षा न करें भगवान तो कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। यदि भगवान आप रक्षा न करें तो माता पिता बालक की रक्षा नहीं कर सकते, दवाई रोग से नहीं बचा सकती, और समुद्र में डूबते को कोई जहाज नहीं बचा सकता। कितनी कितनी कृपा करते हैं भगवान। कोई भगवान की कृपा की गिनती नहीं लगा सकता।
कितने कृपालु भगवान। आपका हृदय धड़कता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है क्या? आपको याद है क्या कि आपको कोई निर्देश देना है, ध्यान रखना है कि हृदय धड़कता रहे? हृदय अपने आप धड़कता रहता है, भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। आपके फेफड़े श्वास लेते रहते हैं, आपको याद नहीं करना पड़ता, ध्यान नहीं रखना पड़ता कि फेफड़े श्वास लेते रहें। यदि आपको हमको ध्यान रखना पड़ता अपने फेफड़ों का, कि फेफड़ों को निर्देश देना है कि सांस लेवे, कि निर्देश देना है हृदय को कि हृदय धड़कता रहे, तो एक दिन भी नहीं जी पाते। भगवान ने व्यवस्था कर रखी है कि हृदय धड़कता रहे, सांस चलती रहे। एक दिन कौन कहे, 1 घंटे भी नहीं जी सकते यदि अपने आप पर जिम्मेदारी होती तो। इसलिए भगवान ने वह जिम्मेदारी खुद पर ले ली। लेकिन कैसे विडंबना, भगवान तो कृपा ही कृपा करते हैं, लेकिन फिर भी यह मानव मन लगाकर कभी भगवान के आदेश का पालन नहीं करता, हिसाब किताब लगाता है, भगवान के साथ सौदेबाजी करना चाहता है कि मेरा ये काम करो भगवान तो मैं ये भेंट करूंगा। अरे भाई, अपने आप को भेंट करो, और क्या भेंट है करने के लिए तुम्हारे पास? तुम क्या भेंट करोगे भगवान को? भेंट करना है तो अपने मैं को अर्पण करो, अपने अहंकार को अर्पण करो। तुम हो कौन? जो है सो भगवान है, और जो कोई कुछ है बना हुआ उसको भगवान ने सामर्थ्य दिया, नहीं तो कौन क्या है। भगवान ने सारे साधन दिए मानव को, लेकिन फिर भी लोग भगवान की सेवा स्वयं नहीं करना चाहते, भगवान की पूजा भी अपने हाथों से नहीं करना चाहते, मशीनों से करवाना चाहते हैं। होना तो यह था कि भगवान का नाम अपनी जिह्वा से लेना था, भगवान के स्तोत्र का पाठ अपने मुख से करना था, लेकिन लोगों ने उसके लिए टेप रिकॉर्ड लगा दिए कि टेप रिकॉर्ड बजते रहें, भजन करते रहें। मोबाइल लगा दिए श्लोक बोलने के लिए, ठाकुरबाड़ी में मशीनें लगा दी कि वो मशीनें मंत्र का जप करती रहें। मंदिरों में देखो, भगवान का भोग लगाने के लिए घंटा हाथ से बजाना था, रस्सी खींच के। भगवान की आरती के समय घंटी हाथ से बजानी थी, लेकिन उन सब के लिए भी मशीनें लगा दी। और जरा छोटा सा हिसाब देख लो, भगवान की पूजा मशीनों के भरोसे कर दी, और भगवान ने एक छोटी सी मशीन एक बार, केवल एक बार लगा दी कि ठीक है, अब तू जरा सांस मशीन के भरोसे लेके देख भाई, वेंटिलेटर के भरोसे तू भी देख कि कैसा होता है मशीनों के भरोसे काम। पूरी दुनिया कांप गई। भगवान ने नहीं किया ये हमारे कर्मों का परिणाम है। भगवान ने तो साधन बनाए हैं केवल, भगवान किसी को दंड नहीं देते, भगवान तो कृपा ही करते हैं। लेकिन जो कर्मों का परिणाम हुआ कि स्वाभाविक सांस की जगह वेंटिलेटर से सांस लेने ऐसी हालत हुई, तो देखो क्या हालत हो गई दुनिया की। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम किया। डीआरडीओ, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो है, उसने दवाई बनाई 2DG मेडिसिन कि ताकि ऑक्सीजन का लेवल नियंत्रण में रहे। कितना कार्य किया हमारे देश के वैज्ञानिकों ने,
लेकिन फिर भी दुनिया में लोग बस अपने अपने आप को ही ऊंचा दिखाने में लगे हैं। जो दिन रात मेहनत करके कार्य कर रहे हैं उनको याद नहीं कर रहे। कितनी घटनाएं हैं कि कुछ ज्यादा आयु वाले लोगों ने, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे ऐसे प्रसंग आए कि कोई व्यक्ति 70 साल का है, 65 साल का है, उसको बेड मिला है, वेंटिलेटर मिला है, लेकिन देखा कि कोई दूसरा मरीज है कम आयु में और वह तकलीफ पा रहा है, तो खुद अपना वेंटिलेटर बेड छोड़ दिया कि मैं तो अपनी आयु जी चुका, अब इसको बचाओ। कितनी महान बात। ऐसे लोग महान, उनकी तुलना नहीं हो सकती। ऐसे चित्र देखे कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लगा है, लेकिन संध्या वंदन करने के लिए ऑक्सीजन लगा करके आसन पर बैठा है और संध्या वंदन कर रहा है। यह नियम। लोग बहाना ढूंढते हैं भगवान को भूलने का, भगवान के प्रति कर्तव्य करने को छोड़ा कैसे जाए, ऐसे बहाने ढूंढते हैं। और कर्तव्य करने वाला हॉस्पिटल में भी अपने नियम का पालन कर रहा है, भले ऑक्सीजन लगा है। कैसे महान लोग। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जो नियम पर अडिग होते हैं वे हैं आदर्श, वे हैं धन्य। और हमारे शास्त्रों में भी बहुत चीजें, बहुत नियम बताए गए और वे सारे नियम हमारे भले के लिए ही बनाए गए। हमारे पूर्वज बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने तो हजारों लाखों वर्षों पहले ही वेदों में, पुराणों में महामारियों को नियंत्रित करने के लिए, स्वच्छता रखने के लिए कई तरह के निर्देश दे रखे थे। शास्त्रों में बड़े सुंदर ढंग से नियम बनाए गए। यदि हम लोग उन नियमों का पालन ढंग से करते तो अवश्य ही इन बीमारियों से बच के रह पाते। और यदि बीमारियां हो भी जाती तो बीमारियां फैलती नहीं। ये जो कोरोना की बीमारी है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। समस्या यह है कि यह बीमारी संक्रामक ज्यादा है। यह बीमारी एक साथ बहुत सारे लोगों को हो रही है। यदि यह बीमारी कम लोगों को होती तो इलाज भी आराम से हो जाता, लेकिन एक साथ लाखों लोगों को एक ही बीमारी हो गई तो डॉक्टर कहां से आए, नर्स कहां से आए, हॉस्पिटल कहां से आए, बेड कहां से आए, वेंटिलेटर की व्यवस्था कहां से हो और वेंटिलेटर चलाने वाले कहां से मिले। लेकिन कई दुष्ट लोगों ने हमारे शास्त्रों को माइथोलॉजी कहा। मिथ यानी कल्पना, मिथ यानी झूठ। संस्कृत में भी शब्द आता है मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठ। तो ये जो माइथोलॉजी शब्द बनाया गया, यानी हमारे पुराणों को, शास्त्रों को झूठा कहा गया, कल्पित कहा गया। लेकिन हमारे शास्त्र झूठे नहीं हैं। हमारे शास्त्रों की तुलना में तो आज का आधुनिक विज्ञान भी झूठा पड़ जाता है। हमारे शास्त्रों में जो भी लिखा गया वह अनुभव करके लिखा गया, बल्कि कई बार तो आज का विज्ञान अनुभव की बजाय अनुमान के भरोसे चलता है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या कहा गया। पहले कहा गया कि कोरोना से बचना है
तो मास्क लगाओ। कोरोना वायरस थूक की बूंदों से, छींक की बूंदों से फैलता है, ड्रॉपलेट से। मास्क लगाओगे तो बच जाओगे। फिर कहा कि नहीं नहीं, साधारण मास्क काम नहीं आएगा, N95 मास्क लगाओ, वाल्व वाला। खूब बिके मास्क। फिर कह दिया नहीं, वाल्व वाला मत लगाओ, बिना वाल का N95 मास्क लगाओ। और अब क्या कर रहे हैं? अब कह रहे हैं कि ये तो हवा से भी फैलता है। हवा से भी फैलता है तो मतलब क्या हुआ कि अब तो कोई सा ही मास्क काम नहीं आएगा। मास्क से केवल संभावना कम हो जाएगी, लेकिन पूरी सुरक्षा कोई मास्क नहीं कर सकता। अब तो चाहे फेस शील्ड लगा लो, चाहे जैसा मास्क लगा लो, पर जब हवा से फैल रहा है तो फिर तो कैसे बचोगे? मास्क में भी तो हवा तो जा ही रही है, दाएं बाएं से कहीं से भी सांस तो ले रहे हैं हम। पहले कहा कि रेमडेसिविर ये दवाई बड़ी काम की है, बड़ी कालाबाजारी हुई। 5,000 का इंजेक्शन 50,000 60,000 में भी नहीं मिल रहा था। अब कहते हैं कि रेमडेसिविर किसी काम का नहीं है, बंद करो। पहले कहा कि प्लाज्मा थेरेपी, बड़ा हल्ला मचाया। अब कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी किसी काम की नहीं। पहले कहा कि स्टेरॉइड बड़ा काम करता है, बड़ा चमत्कारी है। अब कहते हैं कि कम से कम लो स्टेरॉइड। कोरोना के समय में, शुरुआत के समय में ही निर्देश दिए गए कि अपने नाक, मुंह इन सबको कम से कम छुओ, जहां तक हो सके छुओ मत, और बार बार हाथ धो, सफाई रखो। लेकिन यह सब चीजें तो हमारे शास्त्रों में हजारों सालों से कही गई हैं। लेकिन धर्म जब कहता है तो लोग उसको अंधविश्वास कहते हैं, और विज्ञान कहता है तो हाथ जोड़ते हैं। धर्म ने कहा पेड़ की पूजा करो, तब तक शुद्ध हवा मिलती रही, और विज्ञान ने कहा कि छोड़ो अंधविश्वास, तो हालत क्या हुई? मास्क लगाने की नौबत आ गई। हमारा सनातन धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिक है। शास्त्रों के अनेक प्रमाण, ये नहीं कि कोई आज ही लिख दिया किसी ने, आज नहीं लिखा है, ग्रंथ हैं, प्रमाण हैं। उन ग्रंथों में कहां क्या लिखा है उसका भी प्रमाण है। धर्म सिंधु प्रसिद्ध ग्रंथ है। धर्म सिंधु में लिखा है, लवणम व्यंजनम चैव घृतम तैलम तथैव च लेह्यम पेयम च विविधम हस्तदत्तम न भक्षेत। कि सीधा हाथ से, यानी बिना किसी दूसरे बर्तन से, चम्मच इत्यादि के बिना, सीधे यदि कोई नमक, घी, तेल, चावल या खाने की चीज सीधे देवे तो उसे नहीं लेना चाहिए। उसे चम्मच से ही परोसना चाहिए, हाथों से नहीं देना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा हुआ है स्पष्ट, अनातुरः स्वानि खानी न स्पृशेत अनिमित्ततः। अपने शरीर के जो अंग हैं, आंख, नाक, कान, ये सब, इन सबको बिना किसी अनिवार्य कारण के छूना नहीं चाहिए। मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि एक बार जो कपड़े पहन लिए, उन कपड़ों को धोकर के ही दोबारा पहनना चाहिए, और स्नान के बाद शरीर को जल्दी सुखाना चाहिए। जल्दी नहीं सुखाते हैं तो फिर ये केवल गीले रहने से ये जो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ये सब कब होता है? गीले रहने से। नहाना जरूरी है,
लेकिन नहा करके फिर गीले मत रहो, जल्दी सुखाओ। अपमिज्यान्न च स्नातो गात्राण्यंबर पाणी भी। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में कहा गया कि 5 चीजें धोकर के फिर भोजन करना चाहिए। 5 चीजें क्या? 2 हाथ, 2 पैर और मुख। 2 हाथ, 2 पैर, 4 हो गए, 5वां मुख। ये 5 चीजें धोकर के फिर भोजन करना चाहिए। हस्तपादे मुखे चैव पंचाद्रे भोजनम चरेत। और एक है ग्रंथ सुश्रुत संहिता, आयुर्वेद का ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसमें स्पष्ट कहा गया कि ना प्रक्षालित पाणिपादो भुंजीत है, कि हाथ पांव और मुख को धोए बिना भोजन नहीं करना। कई स्मृतियां हैं, स्मृति ग्रंथ। उनमें एक ग्रंथ है वाघल स्मृति। वाघल स्मृति में कहा गया कि नहाए बिना और शुद्धि के बिना कोई भी आप कर्म करो, पुण्य कर्म करो, तो वे कर्म भी निष्फल रहते हैं। स्नान के बिना, शुद्धि के बिना। स्नान करो और शुद्ध भी रहो, पवित्र भी रहो। स्नानाचार विहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रिया। और ये जो कई बार रोग फैलते हैं, कैसे फैलते हैं? एक से दूसरे के पास कैसे जाते हैं रोग? क्योंकि लोग यदि दूसरे की चीजें काम में लेंगे, दूसरे के कपड़े खुद पहनेंगे, तो दूसरे के रोग भी आ जाएंगे पास में। पद्म पुराण के ही सृष्टि खंड में कहा गया, न धारेत परस्यैवं स्नान वस्त्रम कदाचन। दूसरे के कपड़े नहीं पहनने, जिसके कपड़े वो पहने। महाभारत में भी यह बात कही गई अनुशासन पर्व में, तथा नान्य धृतम वस्त्रम धार्यम। दूसरे के पहने हुए कपड़े नहीं पहनने। गृह सूत्र कई तरह के नियम बताते हैं, गृह सूत्र नाम के ग्रंथ हैं। उनमें गोबिल गृह सूत्र में कहा गया, न आर्द्रम परिदधीत, गीले कपड़े न पहने। अब आजकल क्या कर रहे हैं आपके ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस में, कि गीलेपन से बचो, गीलेपन से बचो। और वहां उन शास्त्रों में कितने हजारों साल पहले ही लिख दिया। सनातन धर्म के इन ग्रंथों के माध्यम से ये सारी सावधानियां सारे भारतवासियों को, सनातन धर्मियों को हजारों वर्षों से सिखाई गई। ये तो तथा कथित आधुनिक बनने के चक्कर में इन सब नियमों को छोड़ दिया लोगों ने। निवेदन यही है कि हम सनातन धर्म की ओर लौटें। जो पेड़ अपनी जड़ से कट जाते हैं, वे पेड़ ज़्यादा समय जीवित नहीं रहते। संकल्प करें हम कि हम हमेशा भगवान पर भरोसा रखें। संकल्प करें हम कि चीनी की बनी हुई वस्तुओं को जहां तक हो सके न खरीदें। संकल्प करें हम कि यदि हमारा सामर्थ्य है तो जो चीजें चीन से बनकर आती हैं उनको हम अपने देश में बनाएं। संकल्प करें हम कि देशद्रोही लोगों का बहिष्कार करें। सद्बुद्धि बनकर शास्त्रों के अनुसार चलें। शास्त्र भगवान का आदेश है। गो हत्या बंद कराएं, व्यसनों का त्याग करें, अहंकार का त्याग करें। लोगों को प्रभावित करने के लिए पुण्य ना करें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान का आदेश मान करके पुण्य करें। कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है, इसकी कसौटी केवल एक है कि हम हर कार्य में यह देख लेवें, परख लेवें
कि हमारे इस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे। यदि हमारे किसी कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं तो दुनिया की परवाह नहीं, और यदि हमारे कार्य से भगवान प्रसन्न नहीं होते तो भले ही सारी दुनिया वाह वाह करे, वह काम हमें करना नहीं। यही निवेदन है, भगवान को भूले नहीं, कर्तव्य को छोड़े नहीं। जय श्रीमन नारायण। आगे प्रयास करूंगा कि कुछ अच्छे डॉक्टरों के द्वारा जो कोरोना से संबंधित जानकारी इसी चैनल पर दे सकूं। जय श्रीमन नारायण।